दोस्तों, केंद्र सरकार दे रही है 3,000 रुपए प्रति माह पेंशन। जाने क्या आप इस पेंशन के हकदार हैं? अगर हाँ, तो आप इस पेंशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आपको जरूरत पड़ेगी। श्रम योगी मानधन योजना की शुरुआत साल 2019 में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से की गई थी। इस योजना का लाभ मजदूर, रिक्शा चालक, मोची, दर्जी, ड्राइवर आदि को दिया जाता था। इसके अंतर्गत 60 साल की आयु तक हर महीने 55 रुपए जमा करवाने होंगे और 60 साल की आयु पूर्ण होने के बाद आपको केंद्र सरकार की ओर से 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन के रूप में दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत अब भारत के छोटे किसानों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत किसान को 60 वर्ष की उम्र तक 55 रुपए महीना देना है और 60 वर्ष पूर्ण होने पर 3,000 रुपए प्रति महीना किसान पेंशन के रूप में किसान को दिए जाएंगे, जिससे कि वृद्धावस्था में देश के अन्नदाता को किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। इस योजना के तहत देश के छोटे किसानों को न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रति महीना दी जाएगी। किसान पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए हर माह 55 रुपए से 200 रुपए 60 वर्ष की उम्र तक किसान को देने होंगे। 60 वर्ष पूरे होने पर 3,000 रुपए प्रति महीना पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। किसान की मृत्यु होने पर पेंशन की 50% की राशि उसकी पत्नी को दी जाएगी। इस पेंशन के द्वारा किसानों को वृद्धावस्था में वित्तीय तौर पर सहायता करने में मदद सरकार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य 2 हेक्टेयर तक की भूमि पर खेती करने वाले किसान को बुढ़ापे में वित्तीय सहायता देना है, ताकि जीवन यापन अच्छे से कर पाएं। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तौर पर रखा गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस पेंशन की विशेषताओं की बात करें तो कम से कम 3,000 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। 55 रुपए से 200 रुपए तक का भुगतान करने की आजादी होगी। भारत सरकार द्वारा मिलान योगदान भी होगा। किसान पेंशन योजना में मृत्यु होने पर दी जाने वाली पेंशन की राशि। किसान मानधन योजना के अंतर्गत यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो पेंशन का 50% भाग उसके पति या पत्नी को दिया जाएगा। इसके अलावा इसका लाभ घर का कोई और सदस्य नहीं ले सकता। यदि भुगतानकर्ता की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है तो उस स्थिति में उसके पति या पत्नी राशि का भुगतान करके इस योजना को चालू भी रख सकते हैं। पेंशन योजना छोड़ने पर क्या क्या लाभ मिल सकते हैं और क्या नुकसान होगा। यदि कोई पात्र विधाता अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष से कम की अवधि के भीतर इस योजना से बाहर निकलता है तो उसके द्वारा योगदान का हिस्सा केवल उस पर देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ वापस किया जाएगा। यदि कोई पात्र भुगतान धारक अपने द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूरी करने के बाद लेकिन 60 वर्ष की उम्र से पहले बाहर निकलता है तो उसके योगदान का हिस्सा केवल उस पर संचित ब्याज के साथ वापस किया जाएगा, जैसा कि वास्तव में है। पेंशन फंड द्वारा अर्जित या उस पर बचत बैंक ब्याज दर पर ब्याज जो भी अधिक हो, पेंशन धारक और उसके पति या पत्नी की मृत्यु के बाद कोष को वापस जमा किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए योग्यता। किसान की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यदि पहले से श्रम मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं तो किसान मानधन योजना का लाभ नहीं ले पाए। 2 हेक्टेयर की भूमि पर कृषि करता हो। पीएम किसान मानधन योजना का लाभ किसे नहीं मिलेगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना, कर्मचारी राज्य बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि संगठन योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति किसान मानधन योजना का लाभ नहीं ले सकते। ऐसे किसान जो पहले से प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना का लाभ ले रहे हैं वो भी इस पेंशन स्कीम का लाभ नहीं ले सकते। सभी संस्थागत भूमि धारक इसका लाभ नहीं ले सकते। संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक भी इसका लाभ नहीं ले सकते। इसके साथ ही पूर्व और वर्तमान मंत्री, राज्य मंत्री और लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष और आयकर भरने वाले किसान, ये सभी इस पेंशन स्कीम के अंतर्गत लाभ नहीं ले सकते। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज। भारत का नागरिक होना जरूरी है। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आय का प्रमाण पत्र, 2 हेक्टेयर भूमि का प्रमाण पत्र, बैंक में किसान मानधन योजना का खाता आवश्यक है और साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो। किसान मानधन योजना का पैसा अकाउंट से नहीं कट रहा है, इसके लिए क्या करना होगा।
जैसे कि आपको बताया कि इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए उम्र के हिसाब से किसान को 55 रुपए से 200 रुपए तक हर महीने कोई ना कोई किश्त जो निर्धारित की जाएगी वो देनी है। अगर वो आपके अकाउंट से नहीं कट रही है तो उसके लिए आपको अपने बैंक में जाना है। इसके लिए ऑटो डेबिट की सुविधा को शुरू करवाना होगा। ऐसा करने से आपके बैंक से अपने आप पैसा कटना शुरू हो जाएगा। पीएम किसान मानधन योजना 2022 के लिए आवेदन कैसे करें? इसके लिए सबसे पहले आपको आवेदन लेकर कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC सेंटर में जाना होगा। आपके पास आधार कार्ड और बैंक अकाउंट के साथ में IFSC कोड होना जरूरी है। इसके बाद अपने सभी दस्तावेजों को वले ग्राम स्तरीय उद्यमी में देना होगा, जो कि आपके सभी दस्तावेजों को आवेदन पत्र के साथ जोड़ेगा। फिर आयु के अनुसार भुगतान की राशि निर्धारित की जाएगी। जैसा कि आपको पहले बताया कि 55 रुपए से 200 रुपए तक की जो भी राशि निर्धारित आपकी उम्र के हिसाब से की जाती है वो आपको हर महीने देनी पड़ेगी। ग्राहक से हस्ताक्षर करवाकर VLE दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड कर देगा। इस तरह प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ऑनलाइन प्रक्रिया की बात करें तो इसके लिए सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट खुलने के बाद आपको क्लिक हेयर टू अप्लाई पर क्लिक करना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, सेल्फ एनरोलमेंट, CSC VLE। सेल्फ एनरोलमेंट पर क्लिक करें और अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपको ईमेल आईडी और कैप्चा भरना होगा। आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, उसे दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको फॉर्म भरना है और जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करना होगा। इस तरह आपका आवेदन पूर्ण हो जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो इन मोबाइल नंबर और फ़ोन नंबर पर आप फ़ोन करके अपनी परेशानी बताकर उसका हल करवा सकते हैं। इसके साथ ही ईमेल आईडी पर भी आप मेल द्वारा अपनी परेशानी का हल निकलवा सकते हैं। दोस्तों, आप सरकार योजना .in या फिर सरकार योजना बाई शांत के द्वारा हमारी वेबसाइट पर जाकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा लागू की गई हर नई योजना के बारे में विस्तार से जान सकते हैं।